वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शिमोगा पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीर का आगाज़ करते हुए 4 जून को 400 पार का नारा लगाया है। उन्होंने शिमोगा के अल्लम प्रभु मैदान में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की तरक्की के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, हर पोलिंग बूथ पर कमल खिलाएं। बीजेपी ने अपने इक़्तिदार के दौरान SC, ST और OBC समाज के लिए जो तरक्याती काम किए हैं वो आज़ादी के बाद एक मिसाल है। मुल्क में रिश्वतखोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने, नौजवानों को नए मौक़े फराहम करने और दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए बीजेपी को वोट दें। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में तरक्याती काम किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास विकास के मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस का पहला हथकंडा झूठ बोलना है, सुबह शाम झूठ बोलना है। दूसरा एजेंडा झूठ बोलने के लिए नए झूठ बोलना है। तीसरा मुद्दा अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपना है। रियासत में कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस को जब से कर्नाटक में मौका मिला है उस वक्त से कांग्रेस ने कर्नाटक को ATM बना लिया है। यहाँ कांग्रेस की लूट इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि उन्हें हुकूमत चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। यहाँ सुपर CM, कोई फ्यूचर CM है तो कोई यहाँ डिप्टी CM है। इन तमाम CM के दरमियान दिल्ली के कलेक्शन CM भी हैं। कुछ ही महीनों में कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक के साग को दागदार बना दिया। कर्नाटक की अवाम कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ नाराज़ हो चुकी है और वो यहाँ कांग्रेस को ज़रूर सबक सिखाएगी। जिस जगह पर चंद्रयान पहुँचा उस जगह पर हमने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। मोदी हुकूमत ने ख़वातीन के लिए जो काम किए हैं वो मोदी की साइलेंट वोटर नहीं बल्कि भारत की ताकत है। मजीद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग भारत की तरक्की को कुचलना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बांटो और राज करो की अंग्रेज़ों की विरासत कांग्रेस के पास है। भारत से अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की फ़िक्र को नहीं छोड़ा। पहले कांग्रेस ने देश को बांटा, मज़ाहिब को बांटा, इसके बाद भी कांग्रेस को सुकून नहीं मिला। अब दोबारा देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेज पर BS येडियुरप्पा, भाजपा के रियासती सदर BY विजेंद्र, शिमोगा पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार BY राघवेंद्र, दावनगेरा, दक्षिण कन्नड़, उडुपी चिकमंगलुरु के उम्मीदवार मौजूद थे। आज की जलसे की अहम बात यह रही कि बीजेपी के सीनियर लीडर KS ईश्वरप्पा इस जलसे में शरीक नहीं रहे और ना ही इनके लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया था। वाज़ेह हो कि ईश्वरप्पा ने शिमोगा पार्लिमानी हल्के में अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और वो बीजेपी से बगावत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। 7 मई को शिवमोगा की सीट पर श्री BY राघवेंद्र और दावनगेरे में श्रीमती गायत्री सिद्धेश्वर को भारी मतों से विजयी बना रहा है। मुझे विश्वास है कि 4 जून को कर्नाटका की हर सीट पर विकास का कमल खिलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने तो बहुत गारंटी दी, आपको मुझे गारंटी देनी होगी कि हर पोलिंग बूथ में कमल ही कमल खिलेगा। खिलेगा, खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।